स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशनल हब में। तो हम क्लास 10 बायो का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसका एक पार्ट है फंक्शन ऑफ लंग्स, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए शुरू से फिर से नोज क्या है, देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारा जो एयर होता है इसी के माध्यम से हमारे बॉडी में आता है। तो नोज क्या है, हमारा एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है। नोज के बाद हमारा क्या होता है, नोस्ट्रिल्स आते हैं, ठीक है। ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये नोस्ट्रिल्स क्या करते हैं कि इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। इनमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं, इन बाल का जो काम है, ये डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं शरीर के अंदर जाने से, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है नसल कैविटी। ये जो नसल कैविटी होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नासा कपाट, ठीक है। तो ये यहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे ये होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नसल कैविटी। इसमें क्या होता है, एक चिपचिपा सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चिपचिपा, ये हमने बता दिया आपको। फिर से चलेंगे फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या होता है, देखिए फेरिंग्स का हिंदी ग्रोसनी होता है और ये हमारे दो काम करते हैं, एक तो ये फूड को भी ले जाते हैं और एक ये एयर को भी ले जाते हैं। मतलब इनके द्वारा फूड और एयर, इनके द्वारा फूड और एयर हमारा दोनों जाता है भाई। अब फिर से फेरिंग्स क्या करता है, फूड और एयर को हमारे बॉडी के अंदर ले जाता है। फिर हम बात करते हैं लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स हमारा आवाज ग्रंथि है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है। इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। इसको अगर हम दबा दें तो हमारा आवाज नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स का फंक्शन क्या है कि ये हमारे, अब फिर से फेरिंग्स क्या करता है, फूड और एयर को हमारे बॉडी के अंदर ले जाता है। फिर हम बात करते हैं लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स हमारा आवाज ग्रंथि है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है। इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। इसको अगर हम दबा दें तो हमारा आवाज नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स का फंक्शन क्या है कि ये हमारे आवाज को निकालने में मदद करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया क्या होता है, तो सबसे पहली बात देखिए, ट्रेकिया का हिंदी मीनिंग होता है सांस नली। क्या होता है, सांस नली। और इस पार्ट को हम ट्रेकिया बोलते हैं। देखिए ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सांस को अंदर लेके जाता है। अब एक बात बताइएगा, ट्रेकिया का फंक्शन क्या हमने बताया कि हमारे सांस को, ये हमारे ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाता है, मतलब लंग्स में लेके जाता है। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि ये रिंग लाइक सब्सटेंस क्या बने हैं भाई साहब, ये होते क्या है, तो ये रिंग्स लाइक सब्सटेंस जो होते हैं ये हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। मतलब कि छोटी छोटी हड्डियों का, छोटी छोटी हड्डियों का समूह है ये, मतलब छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये क्या है, छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये हड्डियां इस ट्रेकिया में क्यों लगाई गई है, आपको पता है। ये हड्डियां इस ट्रेकिया में इसलिए लगाई गई हैं कि अगर हम सांस नहीं लेते हैं, अगर हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, उस समय क्या होगा, जब सांस लेंगे तो ट्रेकिया थोड़ा सा सिकुड़ेगा। अगर ज्यादा तेजी से अगर हम सांस लेंगे तो ट्रेकिया पूरा हमारा क्या हो जाएगा, उसमें चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। फिर हमारा सांस लेने में क्या हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये कार्टिलेज लगा के इसको चिपकने से बचने के लिए क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद देखिएगा फिर से, तो ट्रेकिया और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं फिर से ब्रोंकस के बारे में। तो ब्रोंकस क्या होते हैं, तो ब्रोंकस हमारे ट्रेकिया से, ठीक है, ट्रेकिया से लंग्स में, ट्रेकिया से लंग्स मतलब सांस नली से फेफड़े में जिस रास्ते द्वारा आता है मेरा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिस रास्ते द्वारा आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस रास्ते को क्या बोलते हैं, तो ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ब्रोंकस बोलते हैं हम। मतलब कि मेरा कहाँ से आएगा, वो हमारा आएगा कहाँ से, तो ट्रेकिया से लंग्स तक।
क्या देख रहे हैं कि ट्रेकिया के बाद लंग्स तक मेरा ऑक्सीजन आ गया। इसके बाद हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर क्या है भाई साहब, ये बताइए हमको थोड़ा सा। तो ये है हमारे ब्रोंकियोल्स। क्या है? ब्रोंकियोल्स है। ये क्या करते हैं, इस लंग्स के पास से, मतलब इस ब्रोंकाई से, ठीक है, और ये जो हमारा रुआ जैसा स्ट्रक्चर बना है, सैक जैसा स्ट्रक्चर बना है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके आते हैं। कहाँ से? तो ब्रोंकाई से कहाँ पे लेके आते हैं? इस पार्ट में लेके आते हैं। आई बात समझ में? किसी को ऐसा कोई दिक्कत हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? ये ब्रोंकाई से कहाँ पे लेके आते हैं, मैंने सॉरी ब्रोंकाई से क्या लेके आते हैं? तो इस सैक वाले पार्ट्स में लेके आते हैं। इसका नाम अभी आगे जानने वाला है, ठीक है। ये सैक वाले पार्ट्स में लेके आ जाते हैं। अब एक बात आप ध्यान से सुने, यहाँ पे जब मेरा ऑक्सीजन आ जाता है तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? तो एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है, एल्वियोली बोलते हैं। ये एल्वियोली क्या करता है हमारा? ये एल्वियोली क्या करता है? इस ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, रख लेता है, स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब ब्लड आता है, जब ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से इसमें आता है प्यूरिफाई होने के लिए, लंग्स में आता है, तो ये क्या होता है, जब लंग्स में आता है तो ये तुरंत उसको ये ऑक्सीजन को दे देता है। कौन देता है? तो एल्वियोली देता है। कौन देता है? एल्वियोली देता है। जब ये लंग्स को जब ये ब्लड को एल्वियोली ऑक्सीजन अपना दे देता है, तो फिर ये उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो आते हैं सब्सटेंस, उसमें क्या आता है? हमारा CO2 आता है। क्या आता है? CO2 लेके ब्लड आता है। ब्लड जब आता है ऑक्सीजन लेने के लिए तो क्या लेके आता है? वो CO2 लेके आता है। और वो CO2 किसको दे देता है? एल्वियोली को देता है। और ये एक एल्वियोली क्या करता है? उसको ऑक्सीजन देता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आ रहा है समझ में? एल्वियोली को देता है। एल्वियोली को देने के बाद उससे CO2 एल्वियोली लेता है और फिर वो इसी पार्ट द्वारा बाहर निकाल देता है। किसको बाहर निकालता है? तो CO2 को बाहर निकालता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डायफ्राम क्या करता है? ब्रीदिंग में मदद करता है। मतलब अगर हम सांस लेते हैं तो थोड़ा सा नीचे आता है, छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है। सांस लेते हैं तो नीचे आता है, छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है। मतलब अप और डाउन ये काम करता है। यही होती है हमारी चेस्ट कैविटी। इसी चेस्ट कैविटी को, मतलब ये जो चेस्ट कैविटी होती है, ये अप और डाउन एक्सपेंड होती है और कंट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है और फैलती है, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार, पहले हमारा एयर नोज में आता है। नोज में आने के बाद छोटे छोटे बाल्स होते हैं, उनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। उनका काम क्या है? वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। रोकने के बाद क्या होता है कि फिर वो नसल पैसेज में जो हमारे चिपचिपा सब्सटेंस बैठे होते हैं, सॉरी चिपचिपा सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो कुछ एयर के पार्टिकल्स में जो डस्ट आते हैं उसको बाल हमारा छोटा होता है, वो नहीं पाता है, तो वो क्या होता है? चिपचिपा सब्सटेंस में जाकर सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? चिपकने के बाद फिर वो एक, हमने आपको जैसे पहले बताया कि नकटी का रूप ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फेरिंग्स में आते हैं। फेरिंग्स के बारे में, इसको हम हलक बोलते हैं। ये अंदर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हलक। इससे हम खाना भी खाते हैं और उससे क्या भी खाना खाते हैं और एयर को भी हम लोग लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है? जब फूड और एयर हमारे अंदर चले गए, किसके द्वारा जाते हैं? तो फेरिंग्स के द्वारा जाते हैं। अब हम बात करते हैं लैरिंग्स। तो लैरिंग्स हमारा क्या? एडम सेपल इसको बोला जाता है, ठीक है। ये वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। ये हमारा आवाज निकालने में मदद करता है। अब फिर हम बात करते हैं ब्रोंकस क्या होता है, सॉरी ट्रेकिया बताते हैं हम। ट्रेकिया सांस नली होती है। इसमें छोटी छोटी हड्डियों का समूह होता है, छोटी छोटी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, ताकि ये ट्रेकिया की जो वाल है वो आपस में चिपके ना, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रोंकस होता है। ब्रोंकस क्या करता है? ट्रेकिया से, देखिए ब्रोंकस क्या करता है? ट्रेकिया से लंग्स में किसको लाता है? तो ऑक्सीजन को लेके आता है। ट्रेकिया से लंग्स में लाता है। ट्रेकिया से जब लंग्स में लेके आता है तो इससे कनेक्टेड होते हैं ब्रोंकियोल्स। कौन कनेक्ट होता है? ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स क्या करते हैं? उस ब्रोंकस से एल्वियोली में लेके चले आते हैं ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को लेके आते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आता है, ये एल्वियोली क्या करता
करता है, उस ब्लड को ऑक्सीजन को दे देता है और CO2 को ले लेता है और CO2 को इसी रास्ते द्वारा बाहर की तरफ भेज देता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट कैविटी क्या करता है, ये डायफ्राम क्या करता है, चेस्ट कैविटी को ऊपर नीचे सांस लेने में ऊपर नीचे कंट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, काटना मत करना।